पहले G20, फिर 5 राज्यों के चुनाव और फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद लोकसभा का चुनाव। केंद्र सरकार पिछले महीने से बहुत बिजी है और आने वाले 6 महीने भी वो व्यस्त ही रहने वाली है। ऐसे में 3 मई से जारी मणिपुर की हिंसा से निपटने या उसे काबू करने के लिए उसके पास समय नहीं है। हालांकि उसने 4 जून को लोगों की शिकायतों को सुनने जातीय हिंसा की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया था, लेकिन शायद सरकार की तरह ही जांच आयोग भी किसी बड़े काम में फंसा हुआ है, इसलिए आयोग बनने के 6 महीने बाद भी अब तक एक भी जन सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। तीन मई को मणिपुर में आदिवासी कुकी जो और मैतेई लोगों के बीच भड़की जातीय हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा अब भी रुक रुक के जारी है। इस हिंसा में हजारों कुकी जो और मैतेई लोग अपने घरों से विस्थापित भी हो गए हैं। हालात कितने गंभीर हैं उसे इस बात से समझिए कि कुकी जो समुदाय वाले राजधानी इम्फाल या मैतेई लोगों के प्रभुत्व वाले इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं, जबकि हिंसा भड़कने के बाद से मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 3 सदस्यीय जांच आयोग बनाया है। मणिपुर हिंसा पर बने इस आयोग का नेतृत्व गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा कर रहे हैं और इसमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इस आयोग का काम था पीड़ित लोगों तक पहुंचना और उनकी शिकायतों को जमा कर जांच करना, लेकिन शायद आयोग के पास काम ज़्यादा था, इसलिए उसने शिकायतें मंगाने का काम ही 6 महीने के बाद शुरू किया है। 20 नवंबर को जांच आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर पीड़ितों या जो भी मणिपुर हिंसा से जुड़ी शिकायत करना चाहता है उससे शपथ आयुक्तों के अटेस्टेड एफिडेविट की 5 प्रतियां उसके दिल्ली कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराने के लिए कहा है। यह काम 45 दिन में करना होगा। हालांकि अधिसूचना जारी करने के 3 दिन बाद आयोग को एहसास हुआ कि हिंसाग्रस्त राज्य के लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, तो उसने जिला प्रशासन से जनता को मुफ्त में हलफनामा दाखिल करने की सुविधा मुहैया कराने को कहा। अगर बात खुद आयोग के कार्यालय की करें तो उसके 2 कार्यालय हैं। एक है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और दूसरा कैंप कार्यालय इम्फाल में है। यानी कुकी समाज जो इम्फाल आ ही नहीं पा रहा है उसके लिए सिर्फ एक कार्यालय बचा है दिल्ली, जो काफी दूर है। शायद यही वजह है कि एक तरफ जहां मैतेई समाज के लोग पिछले 2 महीनों में आयोग के सदस्यों के साथ 2 बैठक कर चुके हैं, वहीं कुकी जो समुदाय के लोग एक बार भी आयोग से मिल नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आयोग हिंसाग्रस्त समाज के सभी तबकों तक पहुंच जाए, उसके लिए यही बड़ी चुनौती है। और एक बार शिकायतें मिल गईं तो सवाल ये भी होगा कि जन सुनवाई कहां होगी, क्योंकि राज्य के जैसे हालात हैं उसमें ये आसान नहीं होगा। कुकी समुदाय के लोग तो मणिपुर शहर भी नहीं आ पा रहे हैं, वैसे में दिल्ली आना सभी के लिए आसान नहीं है। हालांकि आयोग उनके यहाँ ठहरने और खाने की व्यवस्था करने की बात कर रहा है, लेकिन केवल शिकायत दर्ज कराने कितने पीड़ित इतनी दूर जा पाएंगे, ये सवाल भी बना रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि हिंसाग्रस्त इलाके से दूर बैठा आयोग इंसाफ दे पाएगा? जो लोग मणिपुर में भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, क्या वो लोग दिल्ली जाकर शिकायत दर्ज करा पाएंगे? क्या बिना किसी समय सीमा के बनाए गए इस आयोग से कोई मसला हल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।